आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार क्रिस्पी चीज़ी चिकन बॉक्स पेटीज। और कमाल की बात यह है कि ये बनेंगे बगैर समोसा रोल पट्टी या ब्रेड स्लाइसिस के। वैसे आपको एक बात बताऊं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इसे चिकन बर्फी कबाब कहा जाता है और ये रेसिपी वहाँ बहुत वायरल है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसे बर्फी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन नाम जो भी हो इसका जायका वाकई लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस रेसिपी में चटनी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। तो ग्राइंडर जार में मैंने हाफ कप हरा धनिया शामिल किया है, 1/4 कप पुदीना, 1/4 कप हरी प्याज, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, छोटा पीस अदरक का और 3 जवे लहसुन के और हस्बे जायका नमक। अब इन्हें बगैर पानी के पीस लेना है। बगैर पानी के पीस लिया है, अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक बड़ी प्याज रफली चॉप की हुई चॉपर में शामिल की है, अब इसे बारीक चॉप कर लेना है। आप देखिए मैंने प्याज को कितना बारीक चॉप किया है। अब प्याज में से पानी को निचोड़कर अलहदा कर लेना है। अब ये जो पानी बचा है या तो आप फेंक दीजिए या फिर इस पानी को किसी बोतल में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और किसी भी ऑयल में मिक्स करके बालों की जड़ों पे लगाइए। हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए प्याज का पानी बड़ा बेहतरीन रहता है। यहाँ मैं आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें 250 ग्राम चिकन चेस्ट और 250 ग्राम थाई का गोश्त लिया है। याद रखें कि जब भी आप कबाब या इस तरह के स्नैक्स बनाएं तो दोनों का बराबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। कोशिश कीजिए कि इस रेसिपी के लिए आप चिकन के साबुत पीसेस लीजिए, अच्छे तरीके से धोकर 15-20 मिनट स्ट्रेनर में रखिए ताकि चिकन में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, या फिर किचन नैपकिन की मदद से पीसेस को ड्राई कर लीजिए और उसके बाद छोटे पीसेस में कट करके इस्तेमाल कीजिए। बाइंडिंग के लिए ये मैंने एक मीडियम साइज का ब्रेड स्लाइस लिया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने चंद मसाले लिए हैं जिसमें 3/4 टीस्पून ये हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला और सिर्फ 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 1 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को बारीक पीस लेना है। आप देखिए चिकन चीज़ पेटीज बनाने के लिए ये बिल्कुल बारीक कीमा बनकर तैयार है। अब इसमें ये बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे, 3 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और ये 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब इन्हें कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चिकन चीज़ पैटीज या बॉक्स बनाने का बैटर बनकर तैयार है। अब आपने ये चिकन बॉक्स बनाने का तरीका ठीक से फॉलो करना है कि किस तरह से ब्रेड या मांडा पट्टी वगैरह के बगैर ये चिकन बॉक्स पैटीज बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने 1 अदद अंडा बोल में तोड़ के शामिल किया है और ये 1/4 कप दूध शामिल किया है, 2 से 3 चुटकी नमक और ये 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और ये 2 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को फेंटते हुए आपस में यकजान कर लेना है। ये कोटिंग के लिए लिक्विड बैटर बनकर तैयार है। अब जल्दी से चिकन बॉक्स पेटीज बनाना शुरू करते हैं। चिकन बॉक्स पेटीज बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ मैंने जिप बैग को काट के सिंगल कर लिया है। ये चिकन बॉक्स पेटीज आप स्लाइस के बराबर भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो छोटे साइज के यानी कि 1 बाइट भी बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बड़े और छोटे दोनों तरह के बनाना बताऊंगी। शीट को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब आपने थोड़े बड़े साइज के कोफ्ते के बराबर बैटर लेना है, शीट पर रखना है, शीट को फोल्ड करना है और इस तरह से बैटर को फैला देना है। अब यहाँ एक बात आप नोट कीजिए, मैंने इस बैटर को एक आधी रोटी की शक्ल में फैला दिया है
और इसे आपने बिल्कुल पतला रखना है। अगर आपने इसे मोटा रखा तो चिकन बॉक्स पैटीज अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने इसकी मोटाई का ख़ास ख्याल रखना है और इसे बिल्कुल इसी तरीके से पतला फ्लैट करना है। अब यहाँ मैंने चीज़ स्लाइस लिया है। चीज़ स्लाइस आप कोई भी ले सकते हैं, यानी कि मोज़रेला, चेडर या फिर प्रोसेस्ड चीज़। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा किनारा छोड़ के मैंने ये चीज़ स्लाइस रखा है और इस पर जो हमने चटनी तैयार की थी थोड़ी सी डालकर फैला देंगे। अब इस तरह से शीट की मदद से बैटर को फोल्ड करना है। अब साइड्स के बैटर को भी इसी तरह से शीट की मदद से फोल्ड कर देंगे। आप देखिए ये कितना अच्छा और परफेक्ट चिकन चीज़ पैटी बनकर तैयार है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, यानी कि हम 1 बाइट चिकन चीज़ पैटी कैसे बनाएंगे। सेम तरीके से चिकन के बैटर को फ्लैट कर लिया है। पहले तरीके में हमने चीज़ पहले रखी थी और उसके ऊपर चटनी फैलाई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले आप चटनी फैला दीजिए और चटनी पर चीज़ स्लाइस रख दीजिए। चिकन चीज़ पैटी तैयार कर लेने के बाद आपने सरफेस को ग्रीस करना है। जैसा कि मैंने चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस किया है, इस पर ये पैटी रखनी है और इसे इस तरह छुरी की मदद से बराबर के 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब आपने हर पीस को उंगलियों को ग्रीस करके इस तरह से बैटर को प्रेस करते हुए सील कर देना है। बस सेम प्रोसेस से तमाम पीसेस के किनारों को सील कर देंगे। अब आपने पैटी लेनी है। पहले मैदे से अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, फिर अंडे के बैटर से कोट करेंगे। अब इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। बस तमाम पैटीज सेम तरीके से कोट कर लेंगे। ये जो छोटे बॉक्स पैटीज तैयार किए हैं इन्हें कोट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये तमाम बॉक्स पैटीज तैयार हो गए हैं। अब इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इनकी कोटिंग सेट हो जाए। आधे घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र करके फ्रीज कीजिए। आराम से 1.5 से 2 महीने आप इन्हें फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो आपने ये पैटीज शामिल करने हैं और तकरीबन 1 मिनट इन्हें पकने दीजिएगा। फिर उसके बाद जब बेस में हल्का सा कलर आने लगे तो फिर आप इनको पलटिएगा। आप देखिए मैं अब इन्हें पलट रही हूँ और ये बिल्कुल सही फ्राई हो रहे हैं, यानी कि इसमें से चीज़ बाहर नहीं निकल रही। बस अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। आप यकीन जानिए ये चिकन चीज़ पैटी बहुत मज़े के लगते हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये चिकन चीज़ पैटीज़ कैसे लगे। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।